देखिए, रेवाड़ी के सेक्टर 4 के स्कूल को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है उसके संयोजक कापड़ीवाल जी हमारे साथ हैं और सुबह से हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कैसे अहीरवाल के लोगों में गुस्सा है, कहें कि उनकी अस्मत के साथ छेड़छाड़ हुई है। ये सरकारी स्कूल एक निजी संस्था को दे दिया गया और उसके बाद जो आक्रोश फूटा है तमाम नेताओं का, सत्ता पक्ष का, विपक्ष का, अगर एक कुछ एक को छोड़ दे अपवाद सबूत तो तमाम लोग एक मंच पर आए हैं और इनमें गुस्सा है किस तरीके से सैकड़ों करोड़ की संपत्ति एक निजी हाथों में दे दी गई है और उसका उद्घाटन भी शिक्षा मंत्री करते हैं। ये दिखा रहे हैं हम आपको तस्वीरें किस तरीके से लगातार तमाम नेता यहाँ पर इकट्ठे हुए। लेकिन इसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये सैनिकों की भूमि है, वीरों की भूमि है और ये भूमि है जब बीजेपी ने कल्पना की थी कि ये सैनिकों का क्षेत्र है, पहले सैनिकों को मन जीतो, और नरेंद्र मोदी जी पहले बार रेवाड़ी में आए थे तो ये उसी का सिला है। ये सिला की संपत्ति बेच दो सबसे पहले, ये उसी का सिला है। ये उनके सिपह सालारों को सोचना चाहिए। नहीं, आप सर माथे में बैठाते हैं जिनको, वही सरकार ऐसे काम करती है कि एनजीओ को आपकी संपत्ति दे दे। सबसे पहले अपना ही छुरा मारता है, अपना ही छुरा मारता है। बहुत बड़ी बात कापड़ीवाल जी ने कह दी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप लोग सत्ता में रहते हैं, खून खाते हैं, बहुत अच्छी पार्टी ईमानदार, ये ईमानदारी की मिसाल है कि आपकी संपत्ति ऐसे दे दी जाए, इसको आप ईमानदार कहते हैं सरकार को। ऐसा बेईमान को भी अगर आप ईमानदार 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 कहने लगो तो उसकी आत्मा झकझोरेगी। हमारे स्वामी जी कहते थे नूरगढ़ वाले कि अगर कोई बेईमान है तो उसके घर के आगे ईमानदार का बोर्ड लगा दो, अगर किसी का शर्मसार तो होगा। कापड़ीवाल जी जब किसी का जमीन ही मर्जी आप क्या कहेंगे, उठते हुए को तो जगा सकते हैं, जागे हुए को कैसे आप जगाएंगे ये बताइए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। प्रजातंत्र में गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, और यहाँ वो कर्म करने चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा जनहित में हो। दिल्ली यहाँ से जितनी नज़दीक है लूट उतनी ज़्यादा है। वो कह रहा है, वो कह रहा है तो ये गुस्सा है। भगवाड़िया जी भी हमारे साथ है, सुमित्रा भगवाड़िया जी पूर्व मंत्री रही है। मैडम, क्या लगता है जिस तरीके से आप तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं, ये क्यों ऐसी संपत्ति सरकार दे रही है? आपको कुछ इल्म है, कोई ऊपर हाथ है, कोई बहुत मोटा खेल, कोई बहुत बड़ा खेल तो आपको भी दिखाई दे रहा, मेरे को तो दिखाई दे रहा है। ये इतनी जनता है, इतनी आंखें देख रही है, सभी को दिखाई दे रहा है कि ये कोई खेल है। अन्यथा तो स्कूल था, बोर्ड लगा रखा है, अन्यथा तो ये स्कूल था, औरत था। लेकिन अगर ये इतना आया, मैंने सुना है कि एनजीओ की जा रही है। देखिए, लोग अंदर घुस रहे हैं। सीधा हम ये आपको दिखा रहे हैं, बोर्ड हटाने की तैयारी में तमाम लोग हैं। गुस्सा कहीं ना कहीं लोगों में है क्योंकि वही विकल्प पत्रकारों को धमकाती है कि आपने हमारी कवरेज की तो आप जान कर दिया जाएगा। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमने 10 महीने पहले आपको खबर दिखाई थी जब ये विकल्प संस्था बिछवाड़ा में थी तो वहाँ किस तरीके के हालात और स्थिति थी। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कैसे हालात और स्थिति है। तमाम नेता लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ये देखिए, कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं एक बार सबकी तस्वीरें। और जो है सच्चो है मॉडल टाउन के संजय जी, वो भी यहाँ पर आ गए हैं और बाहर पुलिस भी तैनात है क्योंकि शहर की अस्मिता से जुड़ा हुआ रेवाड़ी की आन बान शान। और ये सेक्टर 4 का जो स्कूल है, ये है कि शिक्षा के नाम पर कैसा बड़ा बड़ा खेल यहाँ पे खेला जाता है। एक एनजीओ किस तरीके से सरकार की जमीन को जो है हथियाने की रणनीति में काम करता है। ये बेशकीमती और एक कंस्ट्रक्शन भी देखिए, और कितनी मीठी और झूठी सच्ची बातें यहाँ पर की जाती है। ये तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं कि कैसे यहाँ पर लोगों में गुस्सा है और सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और कैसे एक सरकारी संपत्ति को जो है स्कूल की संपत्ति को कैसे यहाँ पर जो है एनजीओ ने सांठ-गांठ करके लोग हैं जो लेबर ये ज्यादातर बिहार से लाई गई है। ये कुछ पढ़ने वाले स्टूडेंट है, कुछ लेबर है, तमाम लोग हैं। और इसी तरीके का खेल यानी कि सुपर 100 के नाम पर की बहुत बड़ी शिक्षा दी जा रही है, बच्चों का भविष्य बनाया जा रहा है। हमने आपको 10 महीने पहले बिठवाने से खबर दिखाई थी और उस खबर को लेकर के किस तरीके से HR न्यूज से बदतमीजी की गई वो भी हम आपको ऑडियो सुनाएंगे कि कैसे यहाँ पर
ये जो इसके संस्था के जो चेयरमैन हैं या जो भी एनजीओ के हैं, नवीन मिश्रा जी किस तरीके का व्यवहार करते हैं ये हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये खेल का मैदान छोड़ा गया था। सर ये कर दिए आज समझिए कैसे सरकार की मिली भगत के बिना ये सब चीज नहीं हो सकती। खेल ग्राउंड में हो नहीं सकता। सरकार कहती है ईमानदारी से काम करते हैं, एक एनजीओ को कैसे संपत्ति सौंप दी जाती है और वो आक्रोश रेवाड़ी की जनता के अंदर है, क्योंकि जाहिर है अभी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव हो, तमाम नेता हो यहाँ आए हुए हैं इसी एनजीओ में। देखिए कंस्ट्रक्शन कैमरे पर नजर कहेंगे दिखाए कैसे रातों रात यहाँ पर पिलर जो खड़े हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही है। ये तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिएगा, ये तमाम गुस्सा और आक्रोश लोगों में है। पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव हमारे साथ हो तो बात करें उनसे भी कि आखिर कैसे ये देखिए पूरा तमाम चीजें सौंप दी गई एक शख्स को और किस तरीके से सामान ले जाओ। करोड़ों की संपत्ति है, आप अंदाजा लगाइए, आपको एक 50 गज का मकान बनाने में पसीने आ जाएंगे और यहाँ करोड़ों की अरबों की संपत्ति कैसे बना दी जाती है। और सेक्टर 4 में लाख रुपए गज जगह के रेट हैं और कैसे लाख रुपए गज की जगह जो है 7.5 एकड़ जगह, ये देखिए कैसे देखिए यहाँ वेयर हाउस पूरा बना दिया गया। ये तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन आखिर है, कौन इतना बड़ा सरगना है जो इस रेवाड़ी को बेच खाने की तैयारी के अंदर है। ये सेक्टर 4 का स्कूल है, अगर आज नहीं रोका गया तो कल रेवाड़ी का हर एक संस्थान इसी तरीके से दे दिया जाएगा। ये तमाम चीजें हैं, ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं पूरा कंस्ट्रक्शन कैसे यहाँ पर चला है। और एक एनजीओ से जब बात करेंगे तो आपको लगेगा कि वो कितना ईमानदार है, कितना बढ़िया है, लेकिन दौलत की भूख, पैसों की भूख, प्रॉपर्टी की भूख, सत्ता की भूख ने कैसे इंसान को इंसान से जानवर बना दिया है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको लगता है कापड़ीबाजी इंसान जानवर बन गया? देखो पहले ये नोट करो, ये अस्थायी कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं इसको। देखिएगा, ये हम कापड़ीबाजी बता रहे हैं कि ये अस्थायी कंस्ट्रक्शन है। ये तमाम लोगों में गुस्सा है। कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं एक बार जरूर कि कैसे ये बेशकीमती जगह, और जब पूर्व की सरकारों ने स्कूल को बनाया था तो रेवाड़ी की जनता में किरण जगी थी क्या उनके बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, शिक्षित होंगे। और क्या ये अस्थायी कंस्ट्रक्शन है? ये देखिए तमाम, क्या इसी स्कूल से बच्चे पढ़ के नहीं निकलते, या एक एनजीओ ही भविष्य बनाएगा, या एनजीओ अपना भविष्य बनाएगा? आपको लगता है बच्चों का भविष्य बनेगा, एनजीओ का भविष्य बनेगा? बच्चों का भविष्य बनाया गया, एनजीओ का तो बन लिया, सरकार ने बना दिया। वो कहीं ले जाए इस एनजीओ को, इसका खूब भविष्य बनाया, इसके करोड़ों रुपए बेच सकते थे। यहाँ तो केवल बॉयज स्कूल चलेगा। धोखे में तो नहीं आ जाओगे? बहुत बड़ा खेल चल रहा है, चल रहा कोई ऐसा ही आपके शख्स के भी, आप तो खुद संस्थान चलाते हैं, ऐसे संस्थान चलते हैं, तो आपने क्यों नहीं एनजीओ ले लिया कभी? मैंने पिछले 9 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूँ और आप लोग जो ना साथ देते थे इसका। अरे आप लोग नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पहले बाल भवन में संस्था चलती थी, हमने कभी नहीं ये डाइट में चलती थी। जाहिर है सवाल बड़े हैं, मीडिया की भी कहीं ना कहीं भूमिका है। आगे चलते रहो। एनजीओ को पनपाने में जाहिर है उन्होंने बड़ी बड़ी ऐड ली है और बड़े बड़े काम किए हैं, जिसके वजह से एक छोटा सा आदमी आज इतना बड़ा बना कि वो पूरी सरकार को खरीदे। देखिए महिला पार्षद भी आ गई है, ये गुस्सा बता रहा है कि रेवाड़ी के कण कण में गुस्सा आ गया है कि उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको लगता है आपकी अस्मिता, ये शहर की संपत्ति ऐसे दे दी जाए? आपको आग बबूला हो रहे आप लोग? रहे ना, तभी तो आए हैं, लोगों की आवाज सुनी, हम भी आ गए यहाँ बैठ। तो आपको लगता है कि सरकार को ऐसे काम करने चाहिए? आपकी सरकारी करने चाहिए। अंधेर नगरी चौपट राजा हो गया। अंधेर नगरी चौपट राजा, आपको लगता है? आप ये आए ऐसी गर्मी के अंदर, लोग घरों में आराम करना चाहिए, आपके जनप्रतिनिधियों को यहाँ आना चाहिए। सर बिल्कुल गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, और हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो भी हमारे साथ ये सब हो रहा है। अच्छा, आप कोई एनजीओ बना सकते हैं ऐसे 8 एकड़ जगह आपको भी मिल जाए, पाप डूब जाए आप लोगों के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। कैसे एक एनजीओ को 8 एकड़ जगह दे दी जाती है, ये अंदाजा आप लगाइए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है हालात और स्थिति है। ये गुस्सा देखिए एक एक लोगों में है। ये देखिए, ये हम आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं कि एक एक लोगों में गुस्सा यहाँ पर किस तरीके से है। ये देखिए, ये अलग अलग तरीके से लोग एक एक चीज यहाँ पर दिखा रहे हैं। और यहाँ कैसे देखिए, अजी ये बड़ा खेल है, ये बड़ा खेल है, और ये एक ऐसा खेल है, ये एक ऐसा खेल है कि आज अगर रेवाड़ी की जनता
लगेगी तो आने वाले दिनों में उनके घर भी कब्जे होंगे। ये लिख के रख लीजिए कि आपको जिस तरीके से बगलाया जाएगा, जिस तरीके से आप लोगों के साथ किया जाएगा, कोई ताकतवर शख्स सरकार से मिलेगा और आपके घर तक को हड़प लेगा। लगता है आप सुरक्षित हैं? आपकी बिल्डिंग सुरक्षित ऐसे है? हालात देख बिल्कुल सुरक्षित नहीं लगता। सबसे बड़ी बात देखिए कि इसमें हजारों की संख्या में छोटे पेड़ लगे हुए थे, बड़े पेड़ थे, मेरे ख्याल सैकड़ों पेड़ों को काट दिया गया। आज तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। यहाँ अस्थायी टीन शेड डली हुई थी, उनके वो पाइप काट के ये परमानेंट पिलर लगाकर परमानेंट ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसको अस्थायी रूप दिया जा रहा है। तो इस तरह का जो भ्रष्टाचार का खेल गेट बंद करके अंदर ही अंदर सरकार के द्वारा खेला जा रहा है, बहुत ही निंदनीय है। पर मैं कह रहा हूँ जनता को जागना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी हम सरकारी संपत्तियों को बचा पाएंगे, तभी हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह पाएगा। आप बात बताइए, एक शिक्षा में इतना पैसा है, ये शिक्षा की आड़ में आपको लगता है जांच होनी चाहिए कि वाकई इस 400 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए 8 एकड़ का कैंपस, इतना बड़ा काम यहाँ पे चल रहा है, या कुछ आपको लगता है कोई और बड़ा खेल? मोहन जी, ये संस्थान एनजीओ की तरफ से बहुत लंबे समय से चल रहा है। अगर आप इसके जांच करेंगे, इसकी पूर्ण रूप से अगर विजिलेंस जांच हो, तो इसके आंकड़ों में, इनके एडमिशन में इतना भारी घोटाला मिलेगा। अब सरकार की तरफ से जो पैसा दिया जाता था, प्रति बच्चों की संख्या पे दिया जाता है, और जो एड आती है वो फर्जी एडमिशन दिखाकर भी ये लाखों करोड़ों की एड ये खा गए हैं। और इसी तरह का यह बड़ा खेल खेलने की तैयारी की जा रही थी, और उसके अंदर कहीं ना कहीं बड़े लोग शामिल हैं, क्योंकि इतना बड़ा जो खेल खेला जा रहा था वो छोटे किसी आदमी के बस की बात नहीं होती। अगर वो इतनी हिम्मत कर सके तो सरकार के बड़े नुमाइंदे इसके अंदर 100% मिले हुए हैं, और इसकी विजिलेंस जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए, और यही काम करती है जब बड़े बड़े दावे करती है चुनाव के वक्त में, आप हमें सत्ता में लाइए, हम आपके विकास के लिए काम करेंगे। और ये कैसा विकास होता है, रेवाड़ी की ये खबर बता रही है, जाहिर है आम आदमी नहीं कह सकता। और यहीं से इस एनजीओ का ताकत आती है कि वो पत्रकारों तक को जान से मार धमकी देते हैं, खुलेआम कहते हैं आप हमारे संस्थान में घुस के देखिए, आपको जान से खत्म कर दिया जाएगा। बाकायदा HR न्यूज के पास ये ऑडियो है, किस तरीके से हमने 10 महीने पहले जब बिठवाना के अंदर इनका जो वहां पर देवलावास के अंदर इनका सेंटर था, और किस तरीके से लोगों में गुस्सा, जो पढ़ने वाले अभिभावक थे वो आए थे, उनकी जब हम कवरेज करने गए थे तो किस तरीके का माहौल था। तो ये तमाम चीजें हम आपको, ये देखिए, ये कैमरा पर्सन से कहेंगे जरूर ये तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि लगातार लोगों में गुस्सा है, और किस तरीके से एक एनजीओ ताकतवर यहाँ पर हुआ है और पूरी रेवाड़ी की जनता को हिला के रख दिया। जाहिर है एक शख्स के लिए पूरी रेवाड़ी लाखों की जनता को यहाँ पर आना पड़ रहा। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से शासन प्रशासन के बिना ये सब चीजें संभव नहीं है। जाहिर है लोगों के अंदर है ये नारेबाजी, ये नारेबाजी आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों में है। और ये देखिए, ये कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं कि ये पूरा जो फाइबर यहाँ पर गेट के ऊपर लगाया हुआ था उसको यहाँ पाड़ा जा रहा है। गुस्सा कहीं ना कहीं, यही गुस्सा बता रहा है कि शायद ऐसे लोगों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे जो आम गरीब जनता की, रेवाड़ी की जनता की संपत्ति को जो है खुर्द करने के लिए किस तरीके से, और शायद ऐसे एनजीओ को आनंद आ रहा होगा, वो जरूर हमारी तस्वीरें लगातार देख रहे हैं हमारे चैनल पे, उसको आनंद आ रहा है कि किस तरीके से वो हीरो बन गया। लेकिन हीरो नहीं, कमा के इंसान को मेहनत से खाना चाहिए। जनाब क्या कहेंगे, बोर्ड आप लोगों ने हटवाया यहाँ पे, किस तरीके से मैं कह रहा हूँ, आप तमाम अहिरवाल के लोगों पर एक आदमी इतना ताकतवर, इतना नेता बन जाता है वो आकर के एनजीओ, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कमजोरी आप लोगों की भी है? कमजोरी नहीं है, इलाका हमारा शांति प्रिय, आप उसको बार बार कमजोरी का नाम मत दो। कमजोर होता तो सियाचिन में 117 नौजवान यहाँ कहाँ शहीद होते। कारगिल की लड़ाई हो, कोई आजादी की लड़ाई हो, सबसे पहले यहाँ के लोगों ने बलिदान दिया है। तो क्या सरकार ने सोच लिया आपकी संपत्ति? हम मगर बात पे नहीं लड़ते। आज ये मुद्दा है, एम संघर्ष समिति लगातार उसके लिए मुद्दे पे काम कर रही है, मुद्दे पे भी आप इसको कमजोरी का नाम ना दे प्लीज। मोहनलाल जी, मेरा ये है कि लोगों को आज हम, आपका 8 एकड़ का स्कूल दे दिया जाता है, ले लिया ना, ले लिया, हमें पता नहीं लगा। ऐसे ब्रास मार्केट में कब्जा हो जाए आपके टैक्स इनकम पे, तो क्या उसको भी रोक दिया। ऐसे अपराधी आते रहेंगे, उन अपराधों पे अंकुश लगाते रहेंगे। जनता जनार्दन जागरूक है, और जनता यहाँ कोई पुलिस काम नहीं कर रही, जनता काम कर रही है।
और हमारी भाई देखो 80 साल की उम्र में इनकी भुजाओं में भी आज ब्लड के अंदर जोश आ गया है मेडल के। अब आपको लगता है इस एनजीओ की एक एक चीज की जांच होनी चाहिए? अब तो निश्चित कितने तौर सालों से पे चल रहा है, अंदर पत्रकारों को ये जान से मारने की धमकी देता है, अगर कोई कवरेज करता है तो बोला हमारे संस्थान में आप घुसोगे, जिंदा नहीं जाओगे। मोहनलाल जी, शर्म की बात है कि अगर कोई प्रेस को देता है, सबसे बड़ी। और दूसरी बात क्या है, मैं तो खुद आज यहाँ देख के अचंभित हूँ कि इस तरह का कब्जा। सर कल हमने इनको भगा दिया था, सैकड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, और उसके ऊपर किस तरह से मतलब ये तो बेच दिया है कि अगर एक शिक्षण संस्थान को निजी संस्था के हाथ में दिया जाता है तो सरकार शिक्षा को लेके कितनी चिंतित है। दावे और वादे हैं, बिना हार्ड मास की जुबान है, जितना मर्जी चलाइए, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो उस शख्स की और सरकार की असलियत सामने आ जाती है। कैसे एक एनजीओ को दे दिया गया, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मामला ठंडा पड़ने वाला नहीं है, आक्रोश लगातार लोगों के अंदर है। चाहे ये देखिए, ये और हम आपको दिखाते हैं। आप क्या कहेंगे? आपका खुद शिक्षा के मंदिर है, बड़ी सरकार की पैरवी करते हैं, आपका ऐसा शिक्षण संस्थान किसी एनजीओ को दे दिया जाए? अदलखा जी, आज आपकी आंखें खुली, आज आपकी आंखें खुली, आज आपकी आंखें खुली। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप तो बड़े ईमानदार कहते थे, बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री है, बहुत ईमानदार सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार है, आपकी संपत्ति दे दी आपको। आज आपको शर्म आती है कि आपने गलत डिसीजन लिया, गलत सोच मैं बिल्कुल लोगों के साथ हूँ, लोगों की भावनाओं के साथ हूँ। ये जगह हमारे समाज के लिए यूज होनी चाहिए, हमारे रेवाड़ी समुदाय के लिए यूज होनी चाहिए। नहीं, आप तो बड़ा गुणगान गाते थे ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज आपको एहसास हो रहा है कि आप गुणगान गलत, आपका डिसीजन गलत था, आपने जो क्वालिफिकेशन पाई है इसको रिवाइज करेंगे, जरूर होना चाहिए। मैं बिल्कुल पब्लिक के साथ हूँ। ये पब्लिक के साथ है। नवीन अदलखा जी हैं और बड़े दावे करते थे कि सरकार ईमानदार है, बढ़िया, लेकिन किस तरीके से सरकार ने जो काम किया है और कैसे रेवाड़ी में छवि धूमिल हुई है, ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। तमाम लोगों में गुस्सा है, मामला अभी शांत होता है। बाहर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि तमाम मीडिया यहाँ पर लगा हुआ, गुस्सा लगातार ये देखिएगा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। ये तस्वीरें बयां कर रही है कि मामला भी और संगीन होगा। या तो सरकार लिखित में दे और इस एनजीओ को बाहर निकाले, नहीं 2024 में इसका परिणाम इसी सरकार को भुगतना पड़ेगा, चाहे जेजेपी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या फिर किसी और की सरकार हो। जाहिर है अगर आप गलत काम करेंगे तो जनता भी गलत करने में देर नहीं लगाएगी। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।